नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। अब बात उन कयासों और सवालों पर कि कोरोना की प्रचंड वैश्विक महामारी का इलाज हमें कब तक मिलेगा, कब तक आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन। तो आपके लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्द कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। दुनिया की कई कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा कर लिया है। दुनिया में कोरोना के केस 5.5 करोड़ से भी ज्यादा। दुनिया में कोरोना से अब तक 13,34,297 लोगों की मौत। भारत में कोरोना के मामले 88,74,000 से ज्यादा। भारत में कोरोना से मौत के मामले 1,30,559। इन आंकड़ों से आगे कोरोना का वायरस आज गली गली बेखौफ घूम रहा है। इसलिए सवाल है कि इसका इलाज कब तक मिलेगा, कब तक मिलेगी वैक्सीन, जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। इस मामले में अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना उम्मीद की एक रोशनी लेकर आया है। It's a really important milestone in the fight against the pandemic because it demonstrates that our vaccine, mRNA-1273, is able to prevent COVID-19 disease, including severe disease in people who've received it. It's really just a milestone, though. We have a lot of work ahead of us. Knowing the vaccine is going to be effective is great news, but we still need to complete the regulatory process, which involves completing the study and generating more data, even some follow-up and safety data. And then, of course, we need to get busy manufacturing. कोरोना के इस बुरे और डरावने समय में भी उम्मीद के कुछ चिराग भी झिलमिला रहे हैं। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी का कहना है कि उसकी वैक्सीन mRNA-1273 जल्द ही आ जाएगी। टेस्ट में इसकी वैक्सीन 94.5% तक प्रभावशाली साबित हुई है। मॉडर्ना को उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक वैक्सीन के 2 करोड़ डोज ला देगी। हालांकि कंपनी को उम्मीद है कि अगले साल तक 100 करोड़ डोज वो तैयार कर लेगी, लेकिन लोगों तक इस दवा को पहुंचाने के लिए मॉडर्ना कंपनी को कई औपचारिकताओं से गुजरना होगा। कंपनी बहुत जल्द ही सरकार से इसके इस्तेमाल की इजाजत मांगेगी। We hope to have about 20 million doses of the vaccine by the end of this year, by the end of the calendar year. And we're looking forward to making about 500 million to 1 billion doses next year. But that is going to be a 24/7 operation. आज दुनिया की नजर जिस वैक्सीन पर टिकी है, उसका ट्रायल अमेरिका में कई चरणों से गुजर चुका है। ये ट्रायल अमेरिका में 30,000 लोगों पर हुआ। इनमें आधे लोगों को 4 हफ्ते के अंतर पर वैक्सीन की 2 डोज दी गई। बाकी लोगों को डमी इंजेक्शन दिए गए। जिन लोगों को वैक्सीन दी गई, उनमें से सिर्फ 5 को ही संक्रमण हुआ। बाकी जिन 90 लोगों को संक्रमण हुआ, उन्हें डमी इंजेक्शन दिए गए थे। लेकिन सवाल है कि हिंदुस्तान के लोगों तक ऐसी दवाएं और वैक्सीन कब तक पहुंच पाएंगी। आपने भी मेरे को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगले साल के शुरू तक वैक्सीन आ जाएगा। आज भी इस बात पे कायम है? निश्चित रूप से अगले साल के अंदर वैक्सीन आएगा और अगले साल के शुरुआती महीनों में ही आएगा। एक तरफ मॉडर्ना कंपनी है तो दूसरी तरफ अमेरिका में ही उसकी प्रतियोगी फाइजर कंपनी है। पिछले हफ्ते ही फाइजर इंक ने भी प्रभावशाली वैक्सीन लाने का दम भरा था। उसका दावा है कि उसकी वैक्सीन 90% तक सुरक्षा देती है। फाइजर इंक और उसके जर्मन पार्टनर बायोनटेक को उम्मीद है कि वो साल के अंत तक 5 करोड़ डोज ला देगा। वहीं रूस का स्पुतनिक वी वैक्सीन 92% तक सुरक्षा का भरोसा देती है। वैसे जानकारों का कहना है कि दुनिया में वैक्सीन के लिए ऐसे कई प्रयास चल रहे हैं। सीरम का फेज 3 प्रॉपर से जो फॉर्म होगा वो जनवरी में खत्म होगा। इंटरिम रिजल्ट एस्ट्राजेनेका ने क्लेम किया है पब्लिक डोमेन में कि वो अगले पहले हफ्ते में दिसंबर में शेयर करेंगे। तो जो इंटरिम रिजल्ट आएगा उसके बेस के ऊपर से डिस्कशन हो सकती है। कोई फैसले अगर वहाँ लेते हैं, ग्लोबली लेते हैं, then maybe we may also have to consider. दुनिया के कई देशों में कोविड के वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। अभी मुख्य 5 वैक्सीन हैं जिस पर दुनिया भर में ट्रायल चल रहा है। भारत में 2 ऐसे लीडिंग वैक्सीन हैं जिस पर अभी ट्रायल चल रहा है। ये तो वो बहुत सारे उपाय हैं कोविड को कुचलने के, जिनमें से वैक्सीन भी एक है।
विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हाथ धोना, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन उसके उपाय जरूर रखें, मास्क जरूर लगाएं। चाहे मॉडर्ना हो या फाइजर या कोई और कंपनी, सबके वैक्सीन के स्टोरेज के तरीके थोड़े थोड़े अलग हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन का भंडारण आसान है क्योंकि ये -20 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान पर स्थिर रह सकती है। इसे फ्रीज में महीने भर और डीप फ्रीजर में 5 दिन तक रखा जा सकता है। वहीं फाइजर की वैक्सीन को -75 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ेगा, जिसे फ्रीज में 5 दिनों तक रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम देश कोरोना की वैक्सीन लाने का दम भर रहे हैं, तो सवाल है कि क्या इसके पीछे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। कुछ मरीजों को ट्रायल की इंजेक्शन के बाद थकान, सिर दर्द और शरीर दर्द की शिकायतें मिली। वैसे अभी तो आप अपना ख्याल रखिए, वैक्सीन के आने तक सतर्क रहिए। अशोक सिंघल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली से जो भी लोग नोएडा आते हैं उन लोगों का रैंडम कोरोना टेस्ट होगा। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने यह फैसला किया है क्योंकि हर रोज दिल्ली से हजारों लोग नोएडा आते हैं और इन लोगों का रैंडम टेस्ट होगा। दिल्ली में कोरोना जबरदस्त अपने पांव फैला रहा है। 3000 से ज्यादा पिछले 24 घंटों में मामले यहां पर आ चुके हैं, तो कल से ये टेस्ट शुरू हो जाएगा। कोरोना की रैंडम टेस्टिंग दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर होगी। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने यह फैसला किया। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, बताइए कुणाल क्या फैसला हुआ है? सही एहतियातन कदम उठाया गया है। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें आशंका ये भी है नोएडा प्रशासन को कि कहीं जो लोगों का आवागमन है नोएडा और दिल्ली के बीच में, ऐसे में नोएडा में भी मामले बढ़ सकते हैं। इसी को देखते हुए जो लोग ज्यादातर जाते हैं दिल्ली और नोएडा के बीच में, उनकी रैंडम चेकिंग की बात कही जा रही है। और अभी जो जिला अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सुहास एलवाई, उन्होंने भी कहा है कि रैंडम टीम बनाई जाएगी और उनके द्वारा चेकिंग की जाएगी लोगों की। बहुत धन्यवाद कुणाल। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो जो लोग दिल्ली से नोएडा आते हैं उनकी रैंडम टेस्टिंग होगी और ये कल सुबह से शुरू हो जाएगी। कोरोना के खिलाफ युद्ध में भारत में भी वैक्सीन बनाने की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं और इसी कड़ी में विदेशी कंपनियों के साथ भी कई कंपनियों की साझेदारी है। रूस से एक कंपनी की साझेदारी में ट्रायल शुरू हो रहा है। ये सफल रहा तो 10 करोड़ वैक्सीन की डोज भारत भी आएंगी। वहीं भारत बायोटेक की वैक्सीन भी आने के पूरे आसार हैं। और इस बीच डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री ने यह दावा किया है कि अगले साल की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आ सकती है। सर्दी शुरू हुई नहीं कि कोरोना बहुत तेजी से फैलने लगा। ऐसे में बचाव के तमाम उपायों के बीच बड़ा सवाल यह है कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी और क्या उसमें हिंदुस्तान की कोई भूमिका है। वैक्सीन के 3 फॉर्मुलेशन ट्राई किए जाएंगे। सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके 3 सब यूनिट्स ट्राई किए जाएंगे और पहले फेज में हम ये देखते हैं कि सेफ है और डोज रेंज देखते हैं। तो ये फेज 1 ट्रायल पहले होगा, उसके बाद फेज 2 टू सी हाउ इम्यूनोजेनिक इट इज, दैट इज फॉलोड सब्सिक्वेंटली बाय फेज 3 जिसमें लार्जर पॉपुलेशन के साथ किया जाता है टू सी कि उसकी एफिकेसी और थेरेपेटिक बेनिफिट कितना दे रही है। भारत में राहत की खबर भारत बायोटेक की तरफ से आ रही है, जो कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन ला रही है। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। इसमें भारत के 25 केंद्रों से 26,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल होगा। ये ट्रायल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की साझेदारी में हो रहा है। इन वॉलंटियर्स को अगले साल तक निगरानी में रखा जाएगा। भारत में ये कोविड-19 वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है। भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है वो अभी तीसरे दौर में उन्होंने करीब 26,000 लोगों का जो क्लिनिकल ट्रायल किया है वो नवंबर में उनका पूरा हो रहा है और उसके बाद वो ICMR को पूरी जांच के लिए भेजा जाएगा और हो सकता है दिसंबर एंड या जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक उनको ये उनका स्टडी जो है अगर उसमें पूरी बातें सही हो सकती है
तो ही उनको ये बाजार में लाने की अनुमति मिल सकती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार अपने देश के बायोवैज्ञानिकों की सराहना कर चुके हैं और मनोबल भी बढ़ा चुके हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं, आशास्पद स्थिति दिखती है। वैसे हिंदुस्तान में कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन के दूसरे पहलुओं को भी टटोला जा रहा है। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए भारतीय कंपनी जुड़ चुकी है। डॉक्टर रेड्डी लैब को इसके लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की इजाजत मिल चुकी है। इसी लैब के लिए कानपुर का गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज वैक्सीन का दूसरे और तीसरे दौर का ह्यूमन ट्रायल करेगा। इस ट्रायल के लिए 180 से ज्यादा वॉलंटियर्स की सूची तैयार कर ली गई है। इन सभी को 7 महीने तक निगरानी में रखा जाएगा। दोनों कंपनियों के बीच जो करार हुआ है उसके मुताबिक डॉक्टर रेड्डीज लैब को वैक्सीन की 10 करोड़ डोज मिलेगी। रेड्डी लैब ने सेलेक्ट किया है और इसके परीक्षण की हमारे लोकल एक कमेटी बनी है, 6 सदस्यीय टीम बनी है। उसके द्वारा मेडिकल एक होता है एथिकल कमेटी, उससे अप्रूवल मिल गया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से जैसे परमिशन मिलेगी तो वैसे हम यहाँ पर जो हमारे लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके द्वारा परीक्षण चालू होगा। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भारत में उत्तर प्रदेश के कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज में स्पुतनिक 5 की पहली खेप अगले हफ्ते यहाँ पहुंच रही है, जिसका क्लिनिकल परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही 180 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। साथ ही इसमें देखने वाली बात यह है कि जो इस पूरे शोध के जो प्रमुख डॉक्टर हैं सौरभ अग्रवाल, वो टीके की खुराक का निर्धारण करेंगे। हिंदुस्तान में दूसरे स्तर पर भी कई कोशिशें चल रही हैं। इसके तहत ही भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों के साथ करार किया है। कंपनी के मुताबिक दुनिया के हर इंसान तक वैक्सीन पहुंचने में कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। सवाल ये है कि क्या हर हिंदुस्तानी को समय पे वैक्सीन मिल पाएगी। भारत बायोटेक की बात करें, ऐसी कंपनी जो हिंदुस्तान में कोविड-19 की वैक्सीन बना रही है, वो फेज 3 ट्रायल में आ चुकी है। उम्मीद ये है कि अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन हिंदुस्तान में अवेलेबल हो। हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बचाव के लिए सामाजिक दूरी और मास्क की बुनियादी चीजों से आगे वैक्सीन की दरकार है और उस दरकार पर सबकी नजरें गड़ी हैं। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ अभिषेक मिश्रा, कानपुर, आज तक। कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन उससे पहले दुनिया के तमाम अमीर देशों ने वैक्सीन की जमाखोरी भी शुरू कर दी है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने 5 व्यक्ति 5 डोज तक वैक्सीन की प्री बुकिंग करा रखी है, जबकि तमाम गरीब देशों को कोई पूछने वाला नहीं है। इस बात को लेकर WHO भी नाराज है कि कहीं ये वैक्सीन राष्ट्रवाद कोरोना का कहर बढ़ा न दे। कोरोना ने सर्वव्यापी कहर मचा रखा है। क्या अमेरिका, क्या रूस, क्या ब्राजील, क्या यूरोप के देश, क्या अफ्रीका के देश, क्या हिंदुस्तान, हर देश में कोरोना का डंक लोगों के दिलो दिमाग पर चुभ रहा है। सबकी नजरें कोरोना की वैक्सीन पर हैं, लेकिन ये वैक्सीन आ भी गई तो सबको मिलने के आसार नहीं दिखते, क्योंकि यहाँ चल रहा है वैक्सीन राष्ट्रवाद। दुनिया के बड़े बड़े और संपन्न देशों ने वैक्सीन की होर्डिंग के लिए करार कर लिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने वैक्सीन की बड़ी मात्रा में प्री बुकिंग कर ली है। अमीर देशों की आबादी दुनिया की 13% है, लेकिन वैक्सीन की 50% से ज्यादा डोज की प्री बुकिंग कर चुके हैं। बड़े देशों की वैक्सीन डोज की होर्डिंग की कीमत गरीब देशों को चुकानी पड़ सकती है। ऐसे समय में दुनिया के तमाम संपन्न देशों को भारत की तरफ देखना चाहिए, जिसने कम संसाधनों में भी करीब 150 देशों की इस संकट काल में मदद की। हमने कोविड के दौरान भी देखा, जब भारतीय फार्मा उद्योग की क्षमता के कारण हम 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाइयां भेज पाए। जैसा मैंने पहले भी कहा है,
हमारी वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता भी इस तरह मानवता के हित में काम आएगी। वैक्सीन राष्ट्रवाद, ये शब्द उन देशों की करनी से उपजा है जिन्होंने कंपनियों से वैक्सीन आने से पहले ही करार कर लिया है कि वो सारे डोज पहले उनको मिलेंगे। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 2400 मिलियन डोज की प्री बुकिंग कर रखी है। यूरोपीय संघ ने 2065 मिलियन डोज की, ब्रिटेन ने 380 मिलियन डोज, कनाडा ने 338 मिलियन डोज, इंडोनेशिया ने 328 मिलियन डोज, चीन ने 300 मिलियन डोज और जापान ने 290 मिलियन डोज की प्री बुकिंग कर रखी है, जबकि दुनिया के गरीब देशों के लिए ये डोज 3200 मिलियन है। दुनिया के गरीब देशों में इस बात को लेकर बेचैनी है और तो और विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी लगता है कि वैक्सीन डोज की कालाबाजारी मुश्किलों को बढ़ाएगी। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रेसस ने चेतावनी दी है। मैं एक बात साफ कर दूं कि वैक्सीन राष्ट्रवाद इस वैश्विक महामारी को कम नहीं करेगा, बल्कि इसको और फैलाएगा। अगर इसी तरह से कोरोना की वैक्सीन थोड़े से संपन्न देशों की मुट्ठी में रहेगी तो दुनिया के दूसरे देशों में त्राहिमाम मचेगा। ह्यूमन ट्रायल्स अभी फिलहाल ऑन हैं और अच्छे रिजल्ट्स फेज 2 और फेज 3 एंट्रिंग ट्रायल्स में देखे जा रहे हैं। इसमें जो जरूरी चीज समझने की बात है, जो हम कहते हैं एंटीबॉडी एनहांसमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये इसमें कम है। कोरोना पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि वैक्सीन की 2 डोज किसी एक शख्स के इलाज और बचाव के लिए काफी है, लेकिन दुनिया के कुछ संपन्न देशों ने तो हद कर दी है। उन्होंने तो 5-5 डोज तक की प्री बुकिंग कर रखी है। ब्रिटेन ने प्रति व्यक्ति 5 से ज्यादा डोज की प्री बुकिंग कर रखी है। वहीं अमेरिका ने 4.88 और यूरोपीय संघ के देशों ने 3.33। दुनिया की जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां कोरोना की वैक्सीन बना रही हैं, उन्होंने करीब करीब दाम भी तय कर रखे हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन की प्रति डोज की कीमत 2800 रुपए है, वहीं फाइजर की 3000 रुपए, ऑक्सफोर्ड की 225 रुपए और सीरम इंस्टीट्यूट का करीब 240 रुपए है। और भारत बायोटेक दाम तो नहीं बता रहा, लेकिन उसका कहना है कि दाम अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कोरोना की वैक्सीन आने की कोई पक्की तारीख तय नहीं हुई है। लेकिन उसकी होर्डिंग की बड़े देशों की तैयारी एक खतरनाक लक्षण है। फिर इस दुनिया के ग्लोबल विलेज में बदलने का मतलब क्या रह जाएगा, जब थोड़े से लोगों की जिंदगी के लिए ज्यादातर गरीब और बेबस लोगों की जिंदगी का कोई मोल नहीं रहेगा। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।